रवि आजम कुशल संपन्न कराने के लिए अगर साथ हो गया इस भवन में पुराने थाने के नई बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगा पुराने थाने के नई बिल्डिंग स्टार्ट होगा आयोजित इस पीस कमेटी की मीटिंग में यहाँ उपस्थित परम आदरणीय हमारे एसपी महोदय, सेंट्रल पीस कमेटी के अध्यक्ष चांद भाई, पार्षद तस्लीमुद्दीन साहब, पार्षद जियाउद्दीन, जनाब फाकरी साहब, वजीर साहब और उपस्थित सभी सम्मानित। मेरे पूर्व के सभी वक्ताओं ने इस त्यौहार को सफल संपन्न कराने के लिए अपना अपना विचार दिया और हमारे चांद भाई ने भी जो है इस त्यौहार को संपन्न कराने के लिए अपना मत दिया। सभी लोगों ने अपना अपना मत दिया और मैं सिर्फ इतना आप लोगों से अपील करता हूँ, त्यौहार आने से पहले, त्यौहार आने में लगभग अभी 10 दिन का समय है, उससे पहले जो भी समस्याएं आनी है या हैं रास्ते की बिजली के तारों, रास्ते की बिजली के तारों की, तो उसे हम लोग समय रहते ठीक करते हैं। बिजली विभाग के हमारे जय साहब आए हुए हैं, मैं इनसे चाहूँगा कल ही हमारी टीम के साथ चलकर इस बात का विजिट करके जहाँ जहाँ भी जर्जर तार है उनको बदल दिया जाए, या जो तार लटक रहे हों, जो जुलूस ले जाने में अवरोध पैदा करे, दिक्कत करे, उनको तत्काल बदल दिया जाए। और रास्ते जहाँ पे खराब हो, मैं अपने पार्षद महोदय से अपील करूँगा कि रास्ते जहाँ पे खराब है, गड्ढे हो गए हो या चलने में कोई कठिनाई हो लोगों को, तो उन रास्तों को, नालियों को ठीक करा दिया जाए। उन रास्तों को, नालियों को ठीक करा दिया जाए जिससे कि जुलूस ले जाने में किसी को कोई असुविधा न हो। बस मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले, क्योंकि चांद भाई लगातार सुनते थोड़ा सा मेरा भी मन कुछ कहने को करने लगता है। न मिलता गम तो बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते। अगर दुनिया चमन होती तो वीराने कहाँ जाते। अगर होते सभी अपने तो बेगाने कहाँ जाते। न जलती सपना महफिल में तो परवाने कहाँ जाते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस मैं इन बातों के साथ अपनी बात को धन्यवाद चांद भाई। यहाँ उपस्थित सभी ताजियादार, प्रबंधन कमेटी और यहाँ सुपरस्टार के रूप में मौजूद सभासदगण और हमारे सेंट्रल पीस कमेटी के सदाबहार और हर दिल अजीज चांद भाई और उपस्थित थाना प्रभारी, सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। और हमारे यहाँ साथी जो उपस्थित हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। और हमने थाना प्रभारी साहब से ये कहा था कि भाई हमेशा हम लोग स्वागत होटल में ये मीटिंग करते हैं, अपनी कुछ अलग करिए। हम लोग कल फुट पेट्रोलिंग कर रहे थे तो ऐसे ही चर्चा चली कि भाई लोग जो पुलिस के नज़दीक नहीं आ पाते, प्रशासन के नज़दीक नहीं आ पाते, कुछ ऐसे सार्वजनिक स्थान पे करिए ताकि सब लोग सुने, सबको मालूम हो। लेकिन कुछ मौसम की वजह से इन्होंने ये चौकी पर रखा, तब भी पिछले बार की जगह काफ़ी लोग अधिक आए हैं और इस बार की हम तारीफ भी करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ दिन पर दिन ये संख्या बढ़ती जा रही है और हम लोगों की बातें आप लोग समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं। और आगे भी हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सार्वजनिक रूप से मीटिंग करें ताकि सभी लोग सुने, जाने और समझें, अपनी बात रखें। जैसे दिगंबर भैया बोले कि हम कितने दिनों से ये पाइप और ये सब कह रहे हैं और हमारी बात मतलब सुनी कर ली जा रही है, ऐसा नहीं है। सुना जाता है लेकिन अधिकारियों के पास अगले दिन कुछ नया काम आ जाता है।
तो वो उस काम में बिजी हो जाते हैं, कहते हैं कि अब ये त्यौहार हो गया, अब चलो भाई पुलिस प्रशासन मिल करके आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के साथ में चलने से ये सारी प्रॉब्लम जो छोटी मोटी हैं सब हल हो जाती हैं। तो इसलिए सोचते हैं कि चलो अगले में कर लिया जाए। अब आप एक काम और करिएगा कि जैसे अभी 3 तारीख को मीटिंग है, हालांकि सब हो जाएगा, ये अक्टूबर ये जो महाकुंभ आने वाला है इसमें सारी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, लेकिन ये बीच बीच में जो तीज त्यौहार पड़ रहा है इसको भी हम लोग पैचिंग करेंगे, ठीक रूप से इसको ठीक करेंगे। ये संबंधित विभागों को निर्देश है। अब कभी कभार होता है कि लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, तो कोशिश करिए अपने, जैसे आप तो है ही हैं, आप पहुँच जाएंगे, सभासद जी हैं, वो समस्याएं ताजियादार लोग जो जिनके पास है वो लिख करके अपने सभासद महोदय को दे दें, वो वहाँ पहुँचा देंगे। एक कापी थाना प्रभारी को दे दें तो हम लोग एक रिपोर्ट बना के भेज देंगे ताकि वो वहाँ उनके संज्ञान में रहे। और बहुत अच्छा रहेगा कि आप ये जहाँ जहाँ की प्रॉब्लम है एक लिख करके चांद भाई को भी आप दे देंगे, तो 3 तारीख के मीटिंग के दिन वहाँ सारे अधिकारी मौजूद रहेंगे। ये अपने भाषण के दौरान, अपने संबोधन के दौरान ये धीरे धीरे उन बातों को उठा के बड़े ही आदर्श रूप में रख देंगे और आपका काम भी हो जाएगा। ये सारे काम होंगे, लेकिन बस वहाँ तक मामला पहुँच जाए। अब हम आते हैं मुद्दे पे। अब हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं मुहर्रम और सावन। हम लोगों ने शिवरात्रि भी बढ़िया से निभाया, ईद भी निभाया, बकरीद भी निभाया। आप लोगों ने ही वादा किया, आप लोगों ने ही सहयोग किया, आप लोगों के सहयोग से सब हो गया। बीच बीच में जो समस्याएं आई, पानी की आई, तो हमको वहां से फोन आया। स्लाटर हाउस हमारे में नहीं है, लेकिन आप लोगों से मोहब्बत है। हमने कहा चाहे जिसके में हो, हम रहेंगे, हम करेंगे। हम लोगों ने वहाँ कई चक्र ग्राउंड लगाया। हमारे इंस्पेक्टर साहब भी थे, एसओ साहब भी थे, और वहाँ के इंस्पेक्टर करेली को भी मैंने बुला लिया, और हर आधे घंटे पे हम लोग फीडबैक लेते रहे। और चांद भाई और सरफराज भाई और जो लोग वहाँ मौजूद थे, मोहिद्दीन जी थे, सऊद भाई थे, अब यहाँ शायद मीटिंग में नहीं आए हैं, खुल्लाबाद में आएंगे। सब लोगों से खबर मिलती रही, सब लोग ने अर्ज हालात देते रहे। ये बहुत अच्छा लगा और बड़ी ही शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्य संपन्न हो गए। कहीं से कोई कुछ नहीं हुआ। इसी तरीके से जब भी जामा मस्जिद और आसपास में भी कोई मामला आता है, कोई जुलूस होता है, तो आपका जो युवा साथी है आमिर, ये अक्सर फोन करके कहता सर ये जुलूस निकल गया, ये जुलूस अच्छे से हो गया। एक हमारे थाना प्रभारी की तरीके से ये काम करते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि ये इस तरीके से एक आदमी अपनी जिम्मेदारी निभाता है, बड़ा अच्छा लगता है। ये परिवर्तन है, ये मीटिंग का परिवर्तन। ये जो हम लोग मीटिंग करते हैं, पहले हम लोग फोटो दिखते थे 4 आदमी 5 आदमी, हमेशा 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले वजीर भाई, चांद भाई, अनीस भाई, तस्लीम भाई, जिया, ये सारे लोग रहते हैं। तो हमको कुछ लोगों को ऐड करना है। जैसे आप लोग ऐड हो गए, हम लोगों ने अनुरोध किया कि भाई आप 3 तारीख को वहाँ आइए, बड़ी मीटिंग में देखिए, अपनी बात रखिए, पहले अपने माध्यम से बात रखिए। शुरुआत में ही पहुँच के आप अगर वहाँ शोर मचाना चालू करेंगे तो कहेंगे हमें इनको कहाँ बुला लिए तो आप अपनी बातें सलीके से रखिए, सब काम होगा। कोई काम ऐसा नहीं हो कुछ नहीं हो। व्हाट्सएप ग्रुप बना है, तमाम अधिकारी राउंड पे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा। आप लोगों ने जो कहा तार नीचे है, गड्ढे हो हैं। थाने से हमारे दरोगा जी, इंस्पेक्टर साहब और सिपाही जो बीट के हैं, वो बाइक से निकल करके जहाँ जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ की फोटो ले रहे हैं, वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ले रहे हैं, ताकि आपकी बात अधिकारियों तक पहुँच जाए कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, समय रहते इसको हल कर लिया जाए। जो कुंभ के पहले होना है, तार ऊपर नीचे जो करना है वो हो जाए। जो नालियाँ साफ होनी है, ये सामान्य प्रॉब्लम है, ये बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं है कि हर मीटिंगों में होता है सफाई हो जाए, ये हो जाए। ये टूट फूट वगैरह सब ठीक होगा। जहाँ नहीं ठीक हो रहा है उसको इशू बनाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी होता है कि भूलवश वो चीज़ें छूट गई, तो आप उसको मैनेज करिए। आप जो ताजियादार हैं वहाँ के चौकी इंचार्ज है, वहाँ के थाने प्रभारी हैं, और ये जो तीनों अलम और ये बुढ़ा ताजिया, बड़ा ताजिया,
इसके प्रभारी आप ही लोग हैं। हम लोग को आप व्यवस्था के रूप में लीजिए, एक लॉ एंड ऑर्डर के रूप में लीजिए। आप हमसे कानून व्यवस्था के बारे में लीजिए, वो चीजें आप लगाइए। आप जब कहते हैं नहीं साहब फोर्स लगा दीजिए, वो लगा दीजिए, मजा नहीं आता है। आप अपने वॉलंटियर लगाइए। वॉलंटियर काम नहीं करते हैं, आप हमारी मदद लीजिए, हम तो 24 घंटा हाजिर हैं। चारों तरफ हमारा फोर्स लगा रहेगा। अच्छी बात यह है कि कोई नई परंपरा न हो। अगर कोई नई परंपरा करता है तो बाई चांस अगर मुझे नहीं जानकारी या हमारे थाना प्रभारी को नहीं जानकारी, तो आप कृपा करके आप आकर के बता दीजिए, फोन से बता दीजिए कि साहब ये नई परंपरा स्टार्ट कर रहे हैं और ये ताजियादार नए रोड से ले जा रहे हैं। आप पहले उनको कमेटी को बताइए, कमेटी की बात नहीं सुनते हैं, थाना प्रभारी को बताइए, हमें बताइए। गलत नहीं होने दिया जाएगा, नई परंपरा नहीं करने दिया जाएगा, कोई विवाद नहीं उत्पन्न होने दिया जाएगा। इसी जिम्मेदारी के लिए आप लोगों को बुलाया जाता है कि भाई आप अपने अपने मोहल्ले की जिम्मेदारी ले लीजिए। हम लोग तो है ही हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे। कोई थाना प्रभारी या एसीपी या कप्तान साहब नहीं चाहते हैं कि हमारे किसी मोहल्ले में किसी जगह पे कोई विवाद उत्पन्न हो। हर अधिकारी पीसफुल चाहता है, हर अधिकारी संज्ञान। आप क्या समझते हैं कि हमारे उच्च अधिकारीगण लोग बैठे रहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो मैं 12 बजे जाऊंगा, ये जैसे मैं 12 बजे गया, ये 1 बजे गया, 2 बजे अगला गया। लास्ट में मेरे अधिकारी सारे जगह की जब सूचना हो जाती है कि शांतिपूर्ण संपन्न हो गया, तब वो 4 बजे अपने बिस्तर पे जाते हैं। एसीपी साहब, थाना अध्यक्ष विनोद कुमार जी, अवैध साहब, अनीस साहब, वजीर साहब, इफ्तार साहब, हमारे भतीजे अहमद भाई के ये बेटे, तमाम ताजियादार, सभी लोग जिम्मेदार हैं, दिगंबर भाई, सभी लोग हैं। अभी दिगंबर भाई ने कहा कि बहुत सारी बातें तो आप भी सभासद रहे हैं, जानते हैं सभासद की क्या जिम्मेदारी होती है। और सभासद को कोई अधिकार नहीं, आप सब लोग समझ, 1 रुपये का कोई एक पैसे का कोई सभासद को कोई पावर नहीं है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। मैं पिछले 37 साल से पार्षदों में खुद जानता हूँ, लेकिन चूंकि बहुत ही संजीदगी की वजह से अधिकारी बहुत सम्मान देते हैं। जो यहाँ से होता है निशासन से होता है, जहाँ से होता है अपना लड़ के कुछ न कुछ कराया जाता है कि भाई तस्लीम भाई आए कर दिए। हमसे पहले जो हमारे बड़े थे उन्होंने सारी बातें रखी हैं और मैं करीब करीब इस तरह की जलसों के लिए बहुत नया हूँ, मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जितनी भी लाइफ इसके बीच में गुजरी है उसमें देखा है कि जो इंतज़ाम होता है किस तरीके से होता है और किस पैमाने पर होता है, यकीनन वो बहुत ही काबिल तारीफ एक बात होती है। बैठे बैठे सोच रहे थे, एक जहन में ये आया कि दारा शाहजमाल, मेरा वजारती दारा शाहजमाल और उसका मुहर्रम में कोई बहुत इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता है। एज फार एज जुलूस और ताजियादारी का हमारा है, उसका इतना बड़ा रोल नहीं होता क्योंकि हम सड़क पे नहीं, हमारा जो भी इंतजाम होता है मस्जिद में होता है। इतने ढेर सारे लोग ताजियादार यहाँ पे हैं, जिम्मेदारी इन लोगों की है, वो सड़क पे दिखती है, उसमें लगता है कि यार इनसे मिलना भी चाहिए। ज़मीं पर घर बनाया है, ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ज़मीं पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, और हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। क्या बात है, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। आज पीस कमेटी की इस पुराने सागन थाने में जो मीटिंग रखी गई है, इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे एसीपी साहब, सागन थाना प्रभारी जी, पीस कमेटी के अध्यक्ष जी, यहाँ पर मौजूद सभी सम्मानित गण, हमारे तमाम ताजियादार, सब लोगों को मुहर्रम महीना आने वाला है, उसी के संबंध में यहाँ पर ताजियादारों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं या ताजिया उठने के संबंध में जो भी बातें हैं उसके लिए यहाँ सबको इकट्ठा किया गया है। त्रिपाठी जी भी बैठे हैं। बहुत बात न करते हुए मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। एसीपी साहब, मुहर्रम का महीना गमी का महीना है। इस महीने पर तमाम वाक़यात हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मामला है वो करबला का है।
इसी को लेकर हमारे वहाँ, क्योंकि मेरे वार्ड क्षेत्र में आपको बता दूं 1 दर्जन से अधिक बड़े ताजियादार हैं। जैसे मुहर्रम की शुरुआत जैसे होगी, अगर 6 को अगर 29 का चांद हुआ तो 6 जुलाई को लल्ला नाइक अल्लाह नजाम साहब का अलम उठेगा। अगर 6 को नहीं हुआ तो 7 को तो होना ही है। 7 जुलाई को इनका रात को 9 बजे के बाद 9:30 बजे तक लगभग इनका अलम उठा दिया जाता है, जो कि अपना पुराना रूट है वो रास्ता देखते हुए ये चलेगा। इनके पिताजी करते थे, उनके पिताजी करते थे, पारंपरिक है। उसी तरह जब वो 2 तारीख को बड़ा ताजिया भी हमारे क्षेत्र में है, बड़ा ताजिया से अलम निकाला जाता है जो अपने पुराने रास्तों को तय करता हुआ आएगा। सब लोगों को सारे रास्ते मालूम है। उसी तरह 3 तारीख को हमारे क्षेत्र में मरहूम सलीम पहलवान एक मेहंदी उठाते थे, जो बहुत फेमस आदमी थे, आज दुनिया में नहीं है। उनके बच्चे लोग उस परंपरा को कायम रखे हुए हैं। 4 तारीख को भी हमारे क्षेत्र में सुजात खां की सराय से बबलू मोबाइल साहब बैठे हुए हैं, उनका मेहंदी निकलती है। उसी तरह हमारे क्षेत्र में 4 तारीख को उसका भी निकलता है। सागन थाने के सामने से इंस्पेक्टर साहब से वो लड़का मिला भी था साबित, वो भी निकलेगा। और अपने वहाँ गली सराय का भी निकलता है। हमारे 4 तारीख को गली सराय से हमारे अनीस साहब बैठे हुए हैं। इनके बड़े भाई शान मास्टर बहुत सामाजिक आदमी थे, मरहूम बेचारे आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उस खानदान की परंपरा को आपने कायम किया हुआ है। 4 तारीख को इनका 3 दिन जुलूस रहता है। 4 को भी रहता है, 8 मुहर्रम को भी रहता है, 9 को भी रहता है। वो सारी चीज़ें आपने नोट कराई है, रूट भी दिया है, कल इंस्पेक्टर साहब को लिखकर भी दिया है। इसी तरह हमारे वहाँ 7 तारीख को गुलफाम और उल्लू साहब की मेहंदी है, जो सब्जी मंडी गढ़ी सराय मामवाड़े से उठती है, जो रात को 11 बजे के बाद। उसी तरह हमारे शकील साहब बैठे हुए हैं, इनका रफीक चचा जो जिनका इंतकाल हो गया, उनके बेटे के देखते हैं। पत्थर गली से ये दोनों मेहंदी उठाई जाती है, अपना रास्ता तय करती है। 8 तारीख को नजमी उर्फ नम्मो साहब को टोपी लगाकर बैठे हैं, तो आए थे उस दिन आपके पास ये बैठे थे, बहुत जिम्मेदार लोग हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ 8 तारीख हो गई, उसके बाद 9 तारीख को झूला नहीं हुआ। झूला उठाया तो चक पे जाता है, जो मेरा क्षेत्र नहीं, लेकिन रखा जाता है गली सराय में, हमारे क्षेत्र में आता है। और 9 तारीख को जो बड़ा ताजिया उठाया जाएगा, अपनी टाइमली वो उड़ जाएगा। 1:35 पे शायद रात को उठा देते हैं, लेकर अपने पत्थर गली से सागन से होते हुए नखास कोना से आकर वापस जो टिटरी बाजार से वापस चला जाता है। तो मान जी ये एक परंपरा है जो हम अपने बचपन से देख रहे हैं, और तमाम लोग जो बैठे हुए हैं ये अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सब लोग केवल त्योहार के टाइम पर ये मुहर्रम पर ही आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी है। उसके बाद ये लोग अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन करते हुए सारे त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराते। एक छोटा सा वाक्य आपको बताता हूँ कि एक बार ऐसा हो गया कि 16, 17, 18 सन 2016, 17, 18 को दशहरा और मुहर्रम एक साथ पड़ जाता है। तो उसमें एसपी सिटी साहब की वहाँ मीटिंग होती है कि भाई कैसे इस बात संपन्न होगा, क्योंकि जुलूस मार्ग लोगों का सब लोगों का लगभग एक ही था। त्रिपाठी जी सही बात है ना। तो वहाँ ये हुआ कि मुहर्रम के ताजियादारों ने, समस्त ताजियादारों ने ये फैसला किया कि हम लोग इस बार अपना अपना ताजिया अपने शहर की शांति व्यवस्था के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए हम लोग अपने ताजिया को इस बार नहीं निकालेंगे। और ये परंपरा को करते हुए 16, 17, 18 मतलब 2016, 17, 18 तक इसको नहीं निकाला गया। यही हमारे शहर की खूबसूरती है। यही बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग इस शहर की शांति व्यवस्था के लिए हर जगह खड़े हैं। आखिरी बात के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने अपने क्षेत्र में जो भी ताजिया इमामबाड़ा है, वहाँ की सफाई व्यवस्था के लिए अपने सभी संबंधित अधिकारी और कर्मचारी को उनको बता भी दिया है, लिख भी दिया है। जो भी सड़कें हैं, जैसे अभी अनिल मास्टर साहब बता रहे थे गली सराय की सड़क, क्योंकि मैंने उसको कुंभ में डलवाया था नहीं बनाने के लिए, वो किसी कारण से रोकी हुई है, लेकिन मुहर्रम के मौके पर उसकी मरम्मत और पैचवर्क का काम मुहर्रम तक में इंशाल्लाह वो हो जाएगा। और अगर किसी को दिक्कत है, हमने लगभग बड़ा ताजिया से लेकर लल्लनाई, कल्लन हजाम और गली सराय और सुजात खां की सराय और सब्जी मंडी, हमाम गली, लगभग सभी जगह का लिखा हुआ है। और सभी जगह मुहर्रम से पहले पैचवर्क और मरम्मत का काम हो जाएगा। सफाई भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी ताजियादार को कोई ज़रूरत हो सकती है तो हमसे बता दे,
हमसे नहीं बता सकते तो हमारे ऑफिस में नोट करा दें, नहीं तो इंस्पेक्टर साहब को बता दें। हमारे लेवल का जो काम है उसको मैं अपना फर्ज निभाते हुए उसको इंशाल्लाह संपन्न कराऊंगा। बाकी बिजली विभाग के हमारे जेई साहब बैठे हैं, आखिरी बात करके समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने इनको नोट भी कराया है, क्योंकि 7 तारीख को अगर आज इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हम लोगों के स्नेह दिल और सभी के प्रिय एसीपी साहब, लोकप्रिय थाना अध्यक्ष श्री शंकर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई वजीर साहब, अनिल भाई, जिया उबैद जी, फैजी भाई, आमिर भाई और तमाम जो भी हमारे पुलिस विभाग के यहाँ कर्मचारी अधिकारी बैठे हुए हैं उनको, और बड़े भाई तस्लीम भाई हमारे, और यहाँ पर उपस्थित समस्त ताजियादार जितने भी आए हुए हैं, सबका स्वागत सम्मान करते हुए मैं अपनी बात को कहता हूँ। सबसे बड़ी बात तो मैं एक बात आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे चांद भाई ने कहा, इनको धन्यवाद मैं दूंगा कि जहां कहीं पहले हम पहुंच जाते थे तो इन लोगों को लगता था कि अब बवाल यहाँ जरूर होगा, निश्चित होगा, और सांप्रदायिक तनाव अपने आप फैल जाएगा जरूर होगा। लेकिन उसमें हमारा कोई दोष नहीं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती थी, लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन जब से चांद भाई के संपर्क में आया हूँ, वास्तव में ये बदलाव हुआ है कि जहाँ मैं पहुँचता हूँ वहाँ शांति हो जाती है और दंगा फसाद अपने आप दूर होता है। उसका उदाहरण मैं आज से 7-8 साल पहले, हमारे बबलू भैया है जो कि मेहंदी उठाते हैं, वहाँ मेहंदी का समय आया तो लोगों ने एक ऑब्जेक्शन दे दिया कि यहाँ झगड़ा होता है, इसमें विवादित है, ये है, वो है, और मेहंदी नहीं उठाती और नहीं उठाई जाती। अब वो जांच हुई और सीओ और इंस्पेक्टर ने कहा भाई ऐसा है कि हम अगर पंडित जी कह दें कि वहां से उठती है और वो उसका नेतृत्व करे तो हम परमिशन दे देंगे। अब ये सब हमारे पास आए कि भैया ऐसे, तो हमने कहा कि भाई बिल्कुल हम चलिए, हम कहते हैं, और गए, जिम्मेदारी लिया। तो उन्होंने कहा हम आपकी जिम्मेदारी पे आप उसका नेतृत्व करेंगे और हम उनको परमिशन देंगे। और मैंने उसका नेतृत्व तब से लेके आज तक करता चला आ रहा हूँ। और ये सौभाग्य की बात है कि हमारे कार्य और व्यवहार से किसी का पर्व अच्छे तरीके से निपट जाए तो उसमें हमारा सौभाग्य है। जैसे हमारे चांद भाई हैं, कोई भी त्योहार आवे लेकिन सबके मुख पे और चेहरे पे मुस्कान लाने का काम हमारे चांद भाई करते हैं। इसके लिए एक बार तारीफ। वो अपना सारा समय, पैसा और समय और अनावश्यक लोगों के कहा, इनको कोई बुलाए भी ना, तभी अगर इनको पता चल जाए कि वहां कोई दिक्कत हो तो अपने आप आता है, मतलब ये जुनून है। तो ऐसे लोगों को तो मैं चाहता हूं कि इनको तो राष्ट्रपति पदक मिलना चाहिए। यहाँ से आप लोग भेजिए और वास्तव में वहां ऊपर भी करें। ऐसे लोगों को सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे के लिए, समाज के लिए। और हम अपनी बात यहाँ थोड़ा सा आगे कहेंगे, जितने भी हमारे ताजियादार आए हुए हैं उनकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं जो चाह कर भी नहीं कह पाते। जैसे जहां से ताजिया उठता है उनके घर के बाहर नाली टूटी हुई है। अभी हमारे जिया भाई ने कहा पान गरीबा में है, भैया हमारे हैं, बाहर जैसे जाएंगे वैसे गोड़ जो है बिल्कुल एकदम खराब कंधा मिला के चलेंगे आपके साथ और सब कुछ संपन्न करवाएंगे। पहले नंबर पे पानी है सर, दूसरे नंबर पे बिजली। ये मुहर्रम के जुलूसों के वक्त बिजली का आवागमन न हो, और सफाई व्यवस्था है और यातायात। जब हमारे जुलूस मुहर्रम की सड़कों पे आए तो यातायात व्यवस्था आपकी तरफ से चुस्त और दुरुस्त होनी चाहिए। अदारों को भी और जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन के मुकाबले आला अफसरों को और हमारे एसीपी से लेके, क्योंकि इन्हीं के ऊपर मुहर्रम का पूरा दारोमदार और जिम्मेदारी है। चूँकि 4-5 थाने ऐसे हैं जिस पूरा मुहर्रम सिटी से क्षेत्र में भी होता, चाहे मुहर्रम हो चाहे दशहरा हो, रात दिन ये लोग ये जागते हैं